मृदुभाषी व सरल व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर दत्ता जी हुए गुरु सत्ता में विलीन। चिकित्सा क्षेत्र में एमडी के साथ कई विषयों के विद्वान, मृदुभाषी, सरल व्यक्तित्व के धनी, शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय डॉक्टर AK दत्ता जी भौतिक दुनिया छोड़ अपने सद्गुरु की चेतना में विलीन हो गए। ऐसे तो वे एक मेडिकल के क्षेत्र में एमडी थे, लेकिन वे तन के साथ मन की भी ऑपरेशन करने में सिद्धहस्त थे। मेरे कभी आंसू नहीं आते क्योंकि मैं सर्जन रहा, इसलिए हाथ पैर काटना, पोस्टमार्टम करना, शव विच्छेद करना, बस मेरा यही काम था। पर्चे तो मैं कम लिखता था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि कहाँ तुम भाव संवेदना की गंगोत्री शांति कुंज में आ गए और तुम कहते हो कि ना अपने दुख में आंसू हैं, ना दूसरों के दुख में आंसू हैं। मैं क्या करूं, मेरे आंसू सूख गए। माता ने कहा नहीं बेटे, तेरे अंदर भाव संवेदना है। बहुत लोग जब बात बात पे आंसू टपकाते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि भाव संवेदना से भर गए वो। लेकिन अगर तू कहता है तो आज के बाद फिर आंसू आएंगे, और मुझे आंसू आने लगे। माता जी ने कहा कि हमारे बच्चों से कहना, बेटियों से कहना और बेटों से कहना कि तुम्हारे आंखों में केवल वही आंसू नहीं हैं जो अपने और अपनों के दुख में बहें, वे आंसू भी हैं जो दूसरों के दुख और कष्ट में बहने चाहिए। ऐसा मत करना कि तुम इस दुनिया से चले जाओ और वो आंसू तुम वापस ले जाओ। बहनों और भाइयों, ये सौभाग्य था हमारा, ऐसे गुरु और ऐसी माता जी हमको मिली। ग्वालियर MP के मूल निवासी आदरणीय डॉक्टर दत्ता जी को 60 के दशक में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला। वे परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के अति प्रिय शिष्य थे। आदरणीय डॉक्टर दत्ता जी ने जीवन के अंतिम श्वास तक युग ऋषि के द्वारा सौंपे कार्यों के विस्तार में बिताया। एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं उसका हिंदी में बतलाना चाहूंगा। If you stop one heart from failing, your life is not in vain. If you stop one life from ailing, your life is not in vain. If you put a fainted Roman back into the nest, your life is not in vain. सारे आध्यात्म का सार है, और वो ये है कि यदि आपने अपने जीवन में, यदि आपने अपने पूरे जीवन में जितने भी 70, 80, 90, 100 साल आप जिए, आपने एक बुरे व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति बना लिया है, उसका सहयोग कर कर, उसकी मदद कर कर, उसकी बातें सुनकर, कैसे भी हो उसके पीछे लगकर, उसको ज्ञान देकर, उसकी मदद करके हर तरह से यदि अपने जीवन में आप एक व्यक्ति, बुरे व्यक्ति को अच्छा बना लें, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। उन्होंने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में रहते हुए यज्ञ एवं विज्ञान में अनेक शोध किया और रिसर्च के परिणामों को देश विदेश के अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगोष्ठियों, सेमिनारों, चर्चा परिचर्चाओं में बहुत ही सरल व ग्राह्य शब्दों में पिरोया। जिस हवन सामग्री की आहुति जाती है उसके अंदर हर्बल मेडिसिन है, तो एक मेडिसिनल इफेक्ट जो है वो तो आपको होगा ही, और ये मेडिसिनल इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पे होता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पे होता है और आपकी इमोशंस पे होता है। उनके एक एक शब्द में जान होता था, जो सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पहुंचता था। आध्यात्म की परिभाषा जो मैं समझा हूं, एक लंबा समय विज्ञान के क्षेत्र से लेके आध्यात्म के क्षेत्र में, ये रियलाइज्ड सोल के साथ रहकर कि दूसरे में अपनापन अनुभव करना ही सच्ची साधना है। बल्कि मैं तो और क्लियर कहना चाहता हूं, अगर आप में अपनापन दूसरे में अनुभव नहीं होता है तो आपकी सारी पूजा, सारी साधना झूठी है। वर्तमान में वे शांतिकुंज स्थित विदेश विभाग के समन्वयक थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेया शैल दीदी, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, व्यवस्थापक आदरणीय श्री महेंद्र शर्मा आदि ने गहरा दुख प्रकट की है। शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय व ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान सहित संपूर्ण गायत्री परिवार उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति हेतु प्रार्थना करता है। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मानवीय चेतना को अध्ययन किया है, क्योंकि हम आँख के विषय में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो आँख में देखती है?
हम ब्रेन की सारी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी जानते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो विचार करती है? मसल के विषय में हम सब जानते हैं, लेकिन ताकत कहाँ से आती है इसमें? नर्व के विषय में हम जानते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो कि मैसेज भेजती है और निर्देश देती है? पहली बार हमको ऐसा अनुभव हुआ, फिर भी मैंने कहा हो सकता है कुछ बतलाया हो, नॉवेल में लोग लिखते हैं। तो मैंने प्रश्न पूछे, मैंने कहा गुरुजी मेरे कुछ प्रश्न हैं। गुरुजी ने देख बेटा ऐसा है कि तू सारे प्रश्न रात को और सोच ले, और जितने प्रश्न हैं उसके मैं जवाब दे दूंगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, चलिए और प्रश्न सोच लेते हैं। तो मैंने करीबन 5 प्रश्न तैयार किए और मैं प्रश्न पूछता गया, वो जवाब देते रहे, और सारे के सारे प्रश्न आगे जीवन में सब सच हुए। मुझे लगा ये तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि इनसे मित्रता बहुत काम की चीज़ है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इनको फॉलो करूँगा, मैं इनकी बात मानूंगा, जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसे बहुत घटनाएं हुई। मेरे एक मित्र हैं, वो भी तब उन दिनों असिस्टेंट इंजीनियर ही थे, रेवा शंकर पंडित, बाद में वो जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर बन गए। तो वो कहते थे हमें तो फुर्सत नहीं मिलती किताब पढ़ने की। मैंने कहा मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, मैं रोज़ एक किताब पढ़ के तुमको सुना दिया करूँगा। ये छोटी छोटी किताबें थी, तो शाम को हम लोग साथ घूमते थे। एक दिन आए वो मेरे पास, बोले आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने क्या हो गया? कहले हमारे जो बॉस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर भोंसले, उसने हमको बहुत डांट लगाई और कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ की रोटी मेरे साथ बंधी हुई है, समझे? तो मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर उन्होंने कहा अच्छा इंजीनियर साहब मैं करता हूँ, देखो आप, मैं तो आपकी समस्या का हल करता हूँ। क्या करते हो? मैंने देखिए ऐसा है कि कल गुरुजी ग्वालियर आ रहे हैं, आज इंदौर से अपन नाइट को चलते हैं एक गाड़ी लेके और गुरुजी से बात करते हैं, आप चिंता मत करो आप। हम लोग रात को चल दिए वहाँ से। सवेरे गुरुजी से मिले, प्रणाम किया। गुरुजी पूछने लगे हाँ पंडित जी बतलाओ पानी वानी कैसा बरसा है, खेती वेती कैसी है? वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। तो मैंने कहा गुरुजी हम एक बहुत ज़रूरी काम से आए हैं, पानी बरसाते ये बाद में बतला देंगे, पंडित जी बतलाओ आप कि मैं बतलाऊँ? बोले नहीं नहीं मैं ही बतलाता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा, हमारे बॉस ने ऐसा डांट लगाई और कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ की रोटी मेरे साथ बंधी हुई है। गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा ऐसा करो कि तुम जाओ और कल तुम जाके उससे कह देना, ज़रा देखना कि और लोग नहीं हैं, कह देना कि ऐसा है कि परसों आपने कहा था ना कि तुम्हारे स्टाफ की रोटी मेरे साथ बंधी हुई है, हमारी और आपकी दोनों की रोटी भगवान के साथ बंधी हुई है, और आपका जो बस चले सो कर लो। हमारे पंडित जी बहुत सीधे साधे आदमी, बड़ा मुश्किल उनके लिए बोलना, लेकिन मैं भी गया ऑफिस में, बाहर खड़ा रहा। इन्होंने एक फ़ाइल उठाई और किसी तरह एक सांस में वो बोल दिया उन्होंने। मैंने कहा अब तो बोलना पड़ेगा भाई, गुरुजी ने बोला है। इन्होंने बोल दिया साहब हमारी और आपकी रोटी भगवान के साथ बंधी है, आप जो चाहें सो कर लीजिए। और आके सीट पे बैठ गया, अभी मेरी मुसीबत करेगा। ये असिस्टेंट इंजीनियर थे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था बॉस इनका। लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का सेक्रेटरी का एक ऑर्डर आया कि मिस्टर भोंसले उनका ट्रांसफ़र एक लूप लाइन में हो गया और चार्ज आप रेवा शंकर पंडित को दे दीजिए। वो असिस्टेंट इंजीनियर से उनको चार्ज मिल गया, वो लूप लाइन में चले गए। अब वो एक दिन के अंदर ऑर्डर कैसे आ गया, वो भी भोपाल की सेक्रेटेरिएट से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।